गांव के एक छोर पर हरे भरे जंगल के पास एक छोटा सा घर था। इस घर में एक विधवा महिला माधवी अपने बेटे राजू के साथ रहती थी। राजू बहुत ही समझदार और साहसी लड़का था। उसका सपना था कि वो बड़ा होकर कुछ ऐसा करे जिससे गांव का नाम रोशन हो। गांव वाले अक्सर कहते थे कि जंगल में कुछ रहस्यमयी चीजें होती हैं। रात को उस जंगल से अजीब अजीब आवाजें आती थी और कई बार लोगों ने जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमयी परछाई को घूमते देखा था। कोई नहीं जानता था कि वो परछाई किसकी है। गांव में इस परछाई की कहानियां पीढ़ियों से चलती आ रही थीं और यह माना जाता था कि जो भी उस परछाई के पीछे जाएगा वो कभी वापस नहीं आएगा। राजू को बचपन से ही इन कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी। उसकी माँ ने उसे कई बार चिताया था कि वो उस जंगल के करीब न जाए, लेकिन राजू के दिल में उस रहस्य को सुलझाने की तीव्र इच्छा थी। एक दिन जब वो घर के आंगन में खेल रहा था तो उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या सच में जंगल में कोई परछाई है? माधवी ने गंभीरता से कहा, हाँ बेटा, वो परछाई बहुत पुरानी है। कोई नहीं जानता कि वह क्या है, लेकिन हर कोई उससे डरता है। तुम्हें वहाँ जाने की सोचना भी नहीं चाहिए। राजू ने अपनी माँ की बात सुनी, लेकिन उसके मन में उत्सुकता बढ़ती गई। वो उस परछाई के रहस्य को जानना चाहता था। कुछ दिनों बाद उसने तय किया कि वो जंगल में जाएगा और उस रहस्य का पता लगाएगा। एक रात जब चांद की रोशनी चारों ओर फैली हुई थी और पूरा गांव सो रहा था, राजू चुपचाप अपने घर से बाहर निकला। उसके पास एक टॉर्च थी और वह धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ने लगा। जंगल में प्रवेश करते ही उसे एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। चारों ओर घने पेड़ थे और हवा में अजीब सी सरसराहट थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे दूर से कुछ हलचल दिखाई दी। उसने अपनी टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आया। तभी अचानक उसे एक परछाई दिखाई दी। वो परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। राजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संयमित रखा। परछाई उसकी ओर बढ़ती गई और राजू ने देखा कि वो परछाई इंसान की नहीं, बल्कि एक बड़े जानवर की थी। उसका आकार एक गैंडा के जैसा था, लेकिन उसका चेहरा किसी भी जानवर जैसा नहीं था जिसे उसने पहले कभी देखा हो। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी आवाज में एक अजीब सी खनक थी। राजू ने साहस बटोरकर पूछा, तुम कौन हो? उस परछाई ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। मुझे परछाई कहा जाता है, लेकिन मैं असल में तुम्हारे पूर्वजों द्वारा बनाया गया एक रक्षक हूँ। राजू चौंक गया। रक्षक? लेकिन तुमने गांव वालों को हमेशा डराया है। परछाई ने जवाब दिया, मैंने डराया नहीं, मैंने उन्हें चेताया है। ये जंगल एक प्राचीन शक्ति का केंद्र है और मैं यहाँ इसलिए हूँ ताकि कोई भी इस शक्ति का दुरुपयोग न कर सके। राजू को अब कुछ समझ में आने लगा था, लेकिन ये शक्ति है क्या? परछाई ने धीरे से कहा, ये शक्ति प्रकृति की शक्ति है जो केवल अच्छे और पवित्र हृदय वाले लोग ही देख सकते हैं। तुम्हारे पूर्वजों ने इसे सुरक्षित रखा था ताकि कोई बुरी ताकत इसका उपयोग न कर सके। राजू ने सोचा, तो इसका मतलब इस जंगल में कुछ अद्भुत और रहस्यमय है जिसे बचाने के लिए तुम यहाँ हो। परछाई ने सहमति में सिर हिलाया, हाँ, और मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें वह साहस और सच्चाई है जिसे इस शक्ति की रक्षा के लिए चाहिए। राजू की आंखों में चमक आ गई। तो क्या मैं इस शक्ति को देख सकता हूँ? परछाई ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, हाँ, लेकिन एक शर्त है। तुम्हें इसका उपयोग केवल अच्छे के लिए करना होगा।
राजू ने वादा किया, मैं वादा करता हूँ कि मैं इसका उपयोग केवल अच्छे के लिए ही करूँगा। परछाई ने अपनी आंखें बंद की और अचानक से जंगल में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। राजू ने देखा कि पेड़, पौधे और हर जीवित प्राणी इस प्रकाश से चमक रहे थे। उसे महसूस हुआ कि वो इस जंगल की हर धड़कन को सुन सकता है। यह एक अनोखा अनुभव था जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। परछाई ने कहा, ये शक्ति तुम्हारे भीतर है राजू। ये तुम्हें दिखाती है कि अगर तुम सच्चे दिल से किसी चीज को महसूस करो तो तुम उसे समझ सकते हो। अब तुम इस जंगल के रक्षक हो और तुम्हें इसे सुरक्षित रखना होगा। राजू ने सिर हिलाया, मैं हमेशा इस जंगल की रक्षा करूंगा। परछाई धीरे धीरे गायब होने लगी और बोली, अब समय आ गया है कि तुम अपने गांव वापस जाओ और उन्हें इस जंगल का सच बताओ। राजू ने परछाई को जाते हुए देखा और उसने महसूस किया कि वह अब अकेला नहीं था। उसके पास एक महान जिम्मेदारी थी और वह इसे पूरा करने के लिए तैयार था। वह तेजी से गांव की ओर बढ़ा और अगले दिन उसने गांव वालों को सारी बातें बताईं। पहले तो किसी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि राजू में एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास आ गया है, तो उन्होंने उसकी बातों को गंभीरता से लिया। गांव वालों ने फैसला किया कि वे अब से उस जंगल की रक्षा करेंगे और उसकी पवित्रता को बनाए रखेंगे। उन्होंने जंगल में प्रवेश करने से पहले पूजा और प्रार्थना करना शुरू कर दिया ताकि वे परछाई के आशीर्वाद से उस शक्ति का सम्मान कर सकें। राजू अब गांव के लिए एक नायक बन गया था। उसने न केवल एक रहस्य को सुलझाया था, बल्कि उसने गांव वालों को ये भी सिखाया कि हमें प्रकृति और उसकी शक्तियों का सम्मान करना चाहिए। समय बीतता गया और राजू बड़ा हो गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी जंगल की रक्षा में लगा दी। वो परछाई का नया रक्षक बन गया था और उसने ये सुनिश्चित किया कि कोई भी उस शक्ति का दुरुपयोग न कर सके। इस तरह गांव में फिर कभी कोई रहस्य या डर नहीं था। जंगल अब सबके लिए एक पवित्र स्थान बन गया था, जहां लोग आकर शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव कर सकते थे। और राजू, वो हमेशा याद रखा गया, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने परछाई के रहस्य को सुलझाकर गांव को एक नई दिशा दी।